आपके कहने का मतलब कुत्ता शुभ है कि अशुभ है, पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए, इसी बात पे आप चर्चा करना चाहते हैं, इसी को जानना चाहते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गंडक भी कुत्ते को कहा जाता है, कुक्कुर भी कहा जाता है, श्वान भी कहा जाता है, शुनक भी कहा जाता है, सोनाहा भी कहा जाता है, सारमेय भी प्रवाची शब्द पर। सारमेय का तो त्रेता युग में सारमेय ही कहा जाता था, शूर कहा जाता है, शयालु कहा जाता है। इन तमाम नामों से कुत्ते को जाना जाता है। देखिए, कुत्ता जो है, हिंदू धर्म में कुत्ते का बहुत बड़ा महत्व है। लगभग हर घर में आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर बनाई जाती है। त्रेता युग में सारमेय नाम से जब कुत्ते को जाना जाता था, तब सारमेय नाम को ही लगातार लोग पुकारते थे। इन नामों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुत्ता नाम काफी बदनाम किया जा चुका है। जो लोग कुत्ता पालने का शौक रखते हैं वो कुत्ते की जगह पर इन नामों का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए मैं इन नामों की चर्चा कर रहा हूं। अब हम आपको वैदिक काल में लेकर चलते हैं। ऋग्वेद में सरामा नाम की एक कुतिया का वर्णन है, जो सभी कुत्तों की माता कही गई है। सरामा इंद्र के साथ रहने वाली कुतिया है। वो इंद्र के साथ युद्ध में भी जाती है और युद्ध इंद्र की सहायता भी करती है। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि कुत्ते के बारे में या श्वान के बारे में या मतलब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हो जाए। ऋग्वेद की कथा के अनुसार जब अंगिरा ऋषि के गायों को चुरा लिया गया, तब सरामा कुतिया ने ही इन गायों की खोज की थी। सरामा कुतिया की सहायता से इंद्र ने विजातीय तत्वों से उन दिव्य गायों को पुनः हासिल करने में सफलता पाई थी। सरामा के लिए ऋग्वेद में कई अच्छी बातें कही गई हैं। सरामा को सुभगा भी कहा गया है, जो सबकी प्रिय हो, सुभगा का अर्थ होता है, और भाग्यवान हो। देव शुनि भी कहा गया है, देवताओं की पवित्र कुतिया माना गया है। और शुपदी भी कहा गया है, जिनके पैर शुभ हो, कहकर उनकी इस तरह से कहकर के उनकी प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद की एक ऋचा के अनुसार सरामा कुतिया ने ही मनुष्यों को गाय के दूध का महत्व समझाया, और कैसे गाय का दूध निकालते हैं इस बात को भी, इस तरीके को भी सरामा ने ही बताया। कथा यह है कि इंद्र सरामा से वादा करते हैं कि अगर वो उन दिव्य गायों को खोज लेगी तो उसका दूध सरामा के वंशजों को भी मिलेगा। इस पर सरामा कहती है कि सिर्फ कुत्तों को ही नहीं, मनुष्यों को भी दूध मिलने का आश्वासन यदि इंद्र दें तो वो इस कार्य को कर लेगी, जिसके लिए इंद्र तैयार हो जाते हैं। मतलब जब सरामा इस बात को रखती है तो इंद्र तैयार हो जाते हैं। कुत्ते का तीसरा प्रसंग स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है। जब युधिष्ठिर द्रौपदी सहित अपने चारों भाइयों के साथ सशरीर स्वर्ग प्राप्ति के लिए हिमालय की तरफ चल पड़ते हैं, उनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चलता है। युधिष्ठिर को छोड़कर सारे लोग रास्ते में ही प्राण त्याग देते हैं, लेकिन कुत्ता बच जाता है। जब इंद्र युधिष्ठिर को अकेले सशरीर स्वर्ग ले जाने का प्रस्ताव देते हैं, तो युधिष्ठिर इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि उसके साथ एक कुत्ता भी स्वर्ग जाएगा। बाद में इंद्र मान जाते हैं और कुत्ते को भी स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो कुत्ता धर्म के रूप में प्रकट हो जाता है और कहता है कि युधिष्ठिर के धर्म की सत्यता को जानना चाहता था। कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक भी माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से भक्त की रक्षा करते हैं, ऐसी मान्यता है। और यह भी मानता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से वो आपके आसपास यमदूत को भी नहीं फटकने देता है। कुत्ते को देखकर हर तरह की बुरी आत्माएं दूर भागने लगती हैं। दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य में होने वाली घटनाओं और सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ता कई किलोमीटर दूर की गंध भी सूंघ सकता है। कुत्ते को हिंदू धर्म में एक रहस्यमय प्राणी माना जाता है। माना जाता है कि कुत्ता अपने मालिक पर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेता है। ध्यान रहे कि शुद्ध सनातन धर्म सिर्फ मानव का धर्म नहीं रहा है, बल्कि इसके दायरे में समस्त चर और अचर जगत के प्राणियों का समावेश है। गाय को सबसे पवित्र और दिव्य प्राणी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसके अलावा कई अन्य प्राणी जैसे कुत्ता, बैल, कछुआ, भैंस आदि को भी सनातन धर्म में उचित स्थान दिया गया है। वाल्मीकि रामायण में 2 स्थानों पर मुख्य रूप से कुत्ते का वर्णन मिलता है। अयोध्या कांड में भरत को उनके मामा 2000 कुत्ते उपहार में देते हैं ताकि वो उसे अयोध्या ले जा सके। दूसरी कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के एक प्रक्षिप्त सर्ग में मिलती है। आनंद रामायण में, जो कि वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित है, उसमें कुत्ते की घटना का वर्णन आता है कि एक कुत्ता भगवान राम के पास न्याय की गुहार लगाता है और कहता है कि सर्वार्थ सिद्ध नामक व्यक्ति ने अकारण ही मुझे डंडों से पीटा है। कुत्ते के सिर पर चोट थी। उसके सिर पर लगी चोट को देखकर राम का ध्यान उधर आकृष्ट होता है। स्वान ने कहा कि हे राजन, आप धर्मात्मा और सद्गुणों के सागर हैं। यदि मेरी जिह्वा से कोई अनुचित बात निकल जाए तो आप उसे क्षमा कर दें। मैं सिर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूं। स्वान के मुख से वचन सुनकर श्री राम अधीर होकर गंभीर वाणी में स्वान से बोलते हैं, हे सारमेय, निडर होकर बोलो, तुम क्या चाहते हो। अब ध्यान रहे, सारमेय कुत्ते का प्रायोजी है। अभी मैंने पहले भी कुत्ते के प्रायोजी के रूप में सारमेय का नाम लिया था। तो त्रेता युग में, चूंकि भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए थे, त्रेता युग में सारमेय शब्द का ज्यादा प्रयोग किया गया है। भगवान
बिना अपराध मुझे मारा गया है, तब मुझे न्याय चाहिए। सारमेय ने, कुत्ते ने, श्वान ने कहा। कुत्ते की बात सुनकर दरबार में सर्वात सिद्ध को बुलाया गया। भगवान राम ने सर्वात सिद्ध से पूछा, आपने इस कुत्ते को क्यों मारा? तो सर्वात सिद्ध ने कहा, हे राम, ये सत्य है कि मैंने क्रोधावेश में इस कुत्ते को मारा है। ये कुत्ता बीच मार्ग में बैठा था, मैंने इसे मार्ग से हटने को कहा किंतु मार्ग से नहीं हटा। मुझे क्रोध आ गया और इसी क्रोध में मैंने इसको मार दिया। भगवान, इस अपराध का आप जो भी दंड देंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। सर्वार्थ सिद्ध की बात को सुनकर के भगवान राम ने अपनी सभी सभासदों से पूछा कि इसे दंड क्या दिया जा सकता है। उस समय राम की सभा में ऋषि वशिष्ठ, भृगु, कुत्स, अंगिरा आदि श्रेष्ठ ऋषि जो है उपस्थित थे। सबने अपना अपना निर्णय सुनाया, लेकिन भगवान राम किसी के भी निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए उन्होंने श्वान से ही पूछा कि इसे क्या दंड दिया जाए। इस पर श्वान ने कहा कि हे प्रभु, आप इसे कालिंजर के मठ का महंत बना दें। कालिंजर उस समय का बड़ा मठ था। कुत्ते के मुख से ऐसी बात सुनकर राम मुस्कुराए, लेकिन बाकी सभा चकित थी। दंड के रूप में कालिंजर का मठाधीश बनाए जाने के अनुरोध का रस वहां कोई न जान सका। सभासदों के आश्चर्य के बीच अकेले राम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुत्ते की मांग को पूरा कर दिया गया। सर्वात सिद्ध भी इस दंड से प्रसन्न हुआ। प्रतिदिन की भागदौड़ से उसे छुटकारा मिल गया था। कौन नहीं चाहेगा इससे छुटकारा मिल जाए। सर्वात सिद्ध को हाथी पर बैठाकर विदाई दी गई, क्योंकि उस काल की परंपरा में यही नियम था। सर्वार्थ सिद्ध की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वो सभासद कुत्ते की मांग का परिहास उड़ा रहे थे। मुस्कुराते हुए राजा राम से पूछने लगे कि महाराज, सर्वार्थ सिद्ध को तो दंड के बदले वरदान मिल गया, ये कैसा न्याय था? श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है कि आप लोगों को ये रहस्य समझ में नहीं आया। अब आप लोग इस ज्ञानी श्वान से ही इस रहस्य को समझिए। ध्यान रहे, भगवान राम कुत्ते को ज्ञानी कह रहे हैं। राम ने स्वयं उस कुत्ते को से कालिंजर की महंती का रहस्य समझाने को कहा। कुत्ते ने बताना शुरू किया, हे राजा राम, पूर्व जन्म में मैं उसी कालिंजर के मठ में मठाधीश था। मैं मठ में स्वादिष्ट और सुगंधित पदार्थ खाता और दूसरों को भी खिलाता था। मैं नित्य देवों की पूजा करता था, लेकिन बड़े मठ का मठाधीश होने के कारण मेरे अंदर दम्भ आ गया और दंभ के कारण मैं क्रोधी भी हो गया, जबकि मैं दंभी और क्रोधी नहीं था। महंत के पद पर पहुंचकर देव, गौ, ब्राह्मण तथा बालक, स्त्री, पुरुष के धन का उपयोग भी मैं अपने हित में करने लगा। इसलिए मुझे श्रेष्ठ माने जाने वाले कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। श्रेष्ठ शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पशु योनि में कुत्ते को श्रेष्ठ माना गया है। इसको भी मैं आगे बता दूंगा। लेकिन कुछ अच्छे आचरणों के कारण, जो आचरण मेरे अच्छे थे उसके कारण मुझे मेरे अंदर पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। हे राजन, पूर्व के जन्म में महंत बनने के पहले मेरे अंदर दंभ और गुस्सा नहीं था। सर्वार्थ सिद्ध तो अभी से दंभी और गुस्से वाला है। वहां का महंत बनकर ये खुद को ही नहीं अपने कुल को भी नर्क में ले जाने की व्यवस्था कर लेगा। हे राजन, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, ज्ञानी मनुष्य को किसी भी स्थान की महंती तब तक नहीं स्वीकार करनी चाहिए जब तक कि उसके अंदर पूर्ण रूप से आप नियंत्रण की कला न विकसित हो जाए। हे प्रभु, जिसको बंधु बांधवों सहित नर्क में भेजना, उसे देव, गौ और ब्राह्मण के अधिष्ठान का महंत बना देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि महंत का पद भूल हो जाने पर पाप से भरा होता है। भूल बसी महंत ब्राह्मणों का हक मारते हैं और स्त्रियों और पुरुषों के धन का अपहरण करते हैं। इन्हीं गलतियों और भूलों की वजह से महंत पाप कर बैठते हैं और कुत्ते के रूप में अगला जन्म उन्हें लेना पड़ता है। लेकिन ध्यान ये भी रहे कि बहुत से महंत ऐसे हैं जो समस्त कार्यों में धर्म और नीति को महत्व देते हैं और सर्वथा धर्मानुसार आचरण करते हैं। अपने ऊपर मठ का एक भी पैसा प्रयोग नहीं करते। उन श्रेष्ठ महंतों के बल पर ही धर्म आम जनों में गति कर रहा है। हे सर्वज्ञ, जो देव, बालक, स्त्री तथा ब्राह्मण के लिए अर्पित धन को स्वयं भोगता है, वो निश्चय ही नर्क में जाता है और नर्क कुल कष्ट भोगता है। कुत्ते की बात सुनकर सारी सभा स्तब्ध थी। इस रहस्य का उद्घाटन करने के बाद वो कुत्ता जहां से आया था वहीं चला गया। कुछ समय पहले कुत्ते के न्याय का परिहास करने वाले सभी सभासद हम मौन थे। सारे दरबारी कुत्ते के न्याय को देखकर आश्चर्यचकित थे। ध्यान ये भी रहे कि मानव का सबसे पहला साथी होने का श्रेय भी कुत्ते को जाता है। इसीलिए मैंने कुत्ते को श्रेष्ठ कहा है। वफादारी और समझदारी दोनों ही इस रहस्यमयी प्राणी के अंदर पाई जाती है। और भैरव बाबा की सवारी है, इसलिए जहां भैरव बाबा हैं वहां उनका प्यारा कुत्ता भी है। इसलिए मैंने श्रेष्ठ कहा। तो कुत्ता पालना व्यक्ति के लिए अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कुत्ते को पालें। और मैं तो कहता हूं, प्रत्येक जानवर में ईश्वर का अंश है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में अर्जुन निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं।
इसलिए मैं यही कहूंगा कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का स्थान है, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर विद्यमान है। और कुत्ता जो है, गाय, कुत्ता, ये सब क्योंकि पहली रोटी जो है गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए, ये हिंदू धर्म में तो विशेष करके बनाई जाती है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जहां भैरव बाबा हैं वहां उनका प्यारा कुत्ता भी है।